हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यमेन भवतां सर्वेषाम् अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, लगातार रचना अनुवाद कौमुदी कक्षा हमारा संचालित है, जिसमें विभिन्न अभ्यासों के नियमों को अर्थात 1 से लेकर के 9 अभ्यास पर्यंत नियमों का मैंने वाचन किया है। और इस वीडियो में हम अभ्यास 10 के नियमों का वाचन करने जा रहे हैं, जिसमें जो नियम है उसके आधार पर आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसमें आप संस्कृत की अनुवादों को इसमें सीखेंगे, हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करेंगे इन नियमों के आधार पर। यह मेरा आप सबसे निवेदन है। आइए चलते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर नियम है, जो नियम 20 है। सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्दों का वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति होती है जो विशेष्य का होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं, विशेष्य का जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति होगी वही विशेषण शब्द का भी होगा, यह सर्वनाम शब्द का भी होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि सह बालकः, सह ये सर्वनाम शब्द है और बालकः संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम शब्द का जो लिंग है यह सह, इसमें सह पुल्लिंग है तो बालकः को भी पुल्लिंग रखा गया है। सह प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होता है। तो आपने क्या सुना कि सर्वनाम शब्द या विशेष शब्द का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, जो विभक्ति होगी, वही हमारी विशेष्य और विशेषण शब्द का भी वही हो सकता है। उदाहरण है कह बालकः, कम बालकम, केन बालकेन, कस्मै बालकाय, कस्मात् बालकात्, कस्य बालकस्य, कस्मिन् बालकी। इस प्रकार से लिंग वचन का प्रयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, तस्य नरस्य, ये सर्वनाम शब्द है। तस्य नरस्य, तस्मिन्, तस्मिन् वृक्षे, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। एक और बड़ा सुंदर नियम लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने में। संप्रदाने चतुर्थी, ये महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान करता है अच्छे प्रकार से देना या दान करना, इस पर चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति के लिए और भी सूत्रों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि एक सूत्र आता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान देंगे, सभी का पृथक पृथक उदाहरण भी है। सूर्याय नमः, गुरवे नमः, अग्नये स्वाहा, शिष्याय स्वस्ति। नमः के बाद में नमः स्वस्ति, स्वस्ति में शिष्याय स्वस्ति, स्वाहा अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। इस प्रकार से स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। स्वधा का अर्थ होता है सेवा, स्वधा। अलम, अलम का अर्थ है पर्याप्त। मल्लु मल्लाय अलम, पहलवान, पहलवान व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। वसट, इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। वसट शब्द आहुति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से। तो आप
इस नियम को समझे। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि ब्राह्मणाय धनम ददाति, पुत्राय फलम ददाति, शिष्याय पुस्तकम ददाति। इस प्रकार से संप्रदान अर्थात दान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और यहाँ पर नियम है, रुचि अर्थक धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यार्थानम प्रियमाणः, महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है, रुच्यार्थानम प्रियमाणः। प्रिय वस्तु में रुचि अर्थक धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि शिष्याय मोदकम रोचति, शिष्याय मोदकम रोचति, शिष्य के लिए मिठाई अच्छा लगता है। यहाँ पर रुचि अर्थक धातु का प्रयोग हुआ है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्राय दुग्धम रोचति, पुत्र के लिए दुग्ध अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रुचि अर्थक धातुओं का जब प्रयोग किया जाता है तब उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आपने आज अभ्यास 10 पर एक तो सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द का जो लिंग वचन और विभक्ति होती है वही विशेष्य शब्द का भी होता है जाना। दूसरी बात, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, स्वस्ति के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा आप सर्वत्र अनुवादों में प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात रुचि अर्थक धातु, रुचि अर्थ वाली धातु में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि बालकाय मोदकम रोचति, गणेशाय मोदकम रोचति, कृष्णाय नवनीतम रोचति। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपने सुना कि इस अभ्यास में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। निरंतर आपकी सेवा में 1-2 नियमों का वाचन पाठन करते रहेंगे। इसके अनुसार से आप इसमें अनुवाद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ वाक्य आपको बता रहा हूँ। वह पिता पुत्र को लड्डू देता है, वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। सह पिता पुत्राय मोदकम यच्छति, ऐसा आप प्रयोग करेंगे। वह गुरु किस शिष्य को फल देता है। सह गुरु कस्मै शिष्याय फलम ददाति। इन सब वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह गुरुः अस्मै या एतस्मै शिष्याय फलम ददाति। इन वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखा गया है। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, आपसे पुनः पुनः निवेदन है कि दान अर्थ में चतुर्थी संप्रदानिक अर्थ है। अच्छी प्रकार से यदि आप दान करें तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस अभ्यास में यहाँ तक सीखिए। और मैं आपसे पुनः पुनः निवेदन करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो निरंतर आप देखते रहिए, दूसरे के पास भेजिए। हमारा उद्देश्य यह है कि आप स्वयं सीखें और दूसरों को सिखाएं। उसके लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, जिससे अन्य लोग भी इस विभक्ति का प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।